बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो इस हवाले से हमने ऑलरेडी 9 लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं। तो आज हम बात करेंगे शेख इमामुद्दीन और शेख गुलाम मोहिद्दीन की। ये 2 गवर्नर रहे हैं सिख रूल के। हालांकि हमने बहुत सारी जो डायनास्टीज़ JNK हिस्ट्री के हवाले से आती है उनके बारे में हमने बात की है। सिख डायनास्टी के बारे में भी हमने बात की है, लेकिन आज हम इनके गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इनके बारे में बात करेंगे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस यहाँ से अपलोड हो जाएंगे सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन आपको हासिल हो। तो इसके साथ साथ अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने उसके लिए एक पेड कोर्स लॉन्च किया है। बिल्कुल जल्दी वो लॉन्च होने वाला है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप अभी भी कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाया है, तो आप उस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने इंग्लिश सेक्शन का भी कोर्स शुरू किया है। तो अगर आप किसी भी SSB पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं और इंग्लिश के लिहाज से आप परेशान हैं तो घबराइएगा नहीं, आज ही रजिस्टर कीजिए ताकि आपका ये जो मसला है इसका इजाला आज ही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेख गुलाम मोहिद्दीन की। शेख गुलाम मोहिद्दीन वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू गवर्न कश्मीर अंडर सिक्स। अगर आपने इससे पहले का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, उसमें सुना भी होगा यहाँ से कि सिख रूल जो है इट वाज फाउंडेड बाय महाराजा रंजीत सिंह, और उसका फर्स्ट गवर्नर जो था दैट वाज दीवान मोती राम। तो दीवान मोती राम वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम गवर्नर हु गवर्न कश्मीर अंडर सिख रूल। तो फर्स्ट मुस्लिम हु गवर्न कश्मीर अंडर सिख रूल वाज शेख गुलाम मोहिद्दीन। तो ये क्वेश्चन तो आसानी से बनता है एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू गवर्न कश्मीर अंडर सिख रूल। तो इट्स नन अदर दैन शेख गुलाम मोहिद्दीन। तो लेकिन अगर हम यहाँ मुगल्स की बात करें, अगर हम अफ़गान्स की बात करें, तो हम ये हिस्ट्री दोहरा के आ रहे हैं कि सब जो है चाहे हम मुगल्स की बात करें उनके लेटर पीरियड की, तो काफ़ी ज़्यादा जुल्म हुआ है कश्मीरियों पर। अफ़गान की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जुल्म जो है उन्होंने किया है। लेकिन सिखों की जब बात की जाए तो मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया कि वो जो सिख रूलर्स जो थे वो कहाँ बैठते थे, लाहौर दरबार में, और वो ज़्यादा तवज्जो लोगों की ओर नहीं देते, जिसकी वजह से जो है तो लोगों के परेशानियों में और ज़्यादा इजाफा हो, और लोगों के जो मसाइल थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए, लोग की असल कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। लेकिन जहाँ तक शेख इमामुद्दीन का ताल्लुक़ है, ही वॉज कंसिडर्ड एज एन एनलाइटन्ड एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक नहायत ही दिल पसंद, काइंड हार्टेड और एबल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। उसने हुकूमत जो की है तो वो बाज़ाब्ता तौर पर उस लिहाज से की कि उसने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, उसने लोगों को अमन दिया है, उसने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। यानी उसने बिल्कुल लोगों के जो मसाइल थे उनको बिल्कुल अपने पेश नज़र रखा है। यानी कुल मिला के अगर हम बात कहें तो शेख गुलाम मोहिद्दीन से लोग काफ़ी खुश थे। तो शेख गुलाम मोहिद्दीन ही वो शख्सियत है who opened the gates of Jamia Masjid of Srinagar, which had been closed by Diwan Moti Ram in 1819। तो जब दीवान मोती राम फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ JNK, उसने श्रीनगर जामिया मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए, उसने उधर नमाज पढ़ने के लिए उसके मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए। यानी लोगों जो है पीपल वर प्रोहिबिटेड टू ऑफर सलाह देयर इन द मस्जिद। तो
इससे ज़्यादा जो लोग वो खफा हो गए सिख रूल से, लोगों के मसाइल जो है वो ज़्यादा मतलब उनके मसाइलों में और ज़्यादा इजाफा होता गया है। यानी कुल मिला के कहें तो पीपल वेर डिसहार्टन बाय सिख रूल एज ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द सिख रूल दे फर्स्ट क्लोज द डोर्स ऑफ जामिया मस्जिद फॉर सलाह। तो ये चूँकि हम सारे जानते हैं कि कश्मीर जो है यहाँ पे तो जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 97% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर इज़ मुस्लिम। तो जब मुसलमानों के लिए मस्जिद के दरवाजे बंद किए जाएं तो इसके लिए उससे बढ़कर उनके लिए क्या हो सकता है। तो जब दीवान मोती राम ने मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए तो ये लोगों के लिए एक हार्ड ब्लो था। लेकिन शेख गुलाम मुहिद्दीन जो है हु इज़ कंसिडर्ड एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड एनलाइटेंड एडमिनिस्ट्रेटर फाइनली ओपनड द गेट्स of this masjid and people offer salah there। यानी मतलब क्या है कि लोगों ने जब गुलाम मुहिद्दीन ने इसके दरवाजे फिर खोले, ही अलाउड पीपल पर्टिकुलरली मुस्लिम्स टू से आज़ान एंड ऑफर सलाह और नमाज देर। तो ये सबसे बड़ी बात किसकी है, शेख गुलाम मुहिद्दीन की। He rebuilt and installed a new lingam in the शंकराचार्य टेम्पल टू। हालांकि उसने मुसलमानों को ही खुश नहीं किया बल्कि जो गैर मुस्लिम है उनके लिए भी उसने अच्छी खासी काम की। यानी उसने एक नया लिंगम जो है वो शंकराचार्य टेम्पल में रिबिल्ड भी किया और अब इसको फिर लेटर ऑन इंस्टॉल भी किया है। तो अब अगर शेख इमामुद्दीन की बात करें तो ही वाज अ सन ऑफ शेख गुलाम मुहिद्दीन। तो शेख इमामुद्दीन जो है वो सन थे, बेटे थे किसके, शेख गुलाम मुहिद्दीन की। लेकिन ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह विद द एम exercising effective control over Kashmir, but the anarchy prevailing all over Punjab did not allow him to consolidate the administration of Kashmir। अगर ऐसा देखा जाता है यहाँ पे कि शेख गुलाम मुहिद्दीन उसके वालिद थे, तो ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे कि शायद ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गुलाम मुहिद्दीन जो है ये गवर्नर बन चुका होगा किसका, कश्मीर का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में शेख इमामुद्दीन कश्मीर के गवर्नर बन गए किसके रिकमेंडेशन पर, महाराजा गुलाब सिंह के रिकमेंडेशन पर। और ये उम्मीद की जाती थी कि ये अच्छी खासी हुकूमत करेगा कश्मीर पर, अपने इस एरिया को अच्छी तरह से कंसोलिडेट करेगा, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से निगरानी करेगा। लेकिन क्या हुआ कि जो कियास और कन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ था, जो लोग परेशान थे, जो लाहौर दरबार में बैठे हुक्मरान इधर की ओर तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो इससे क्या हो गया कि वो अच्छी तरह से कंसोलिडेट फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं कर पाए। तो द रैपिड चेंज ऑफ द रूलर्स इन पंजाब एंड अनार्की आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वेकनेड द सिख पावर्स। अब क्या हो गया, एक तो जो इनका बादशाह था, जो फाउंडर ऑफ सिख डायनास्टी था महाराजा रणजीत सिंह, उसकी तो वफात हो चुकी थी। अब जब सरदार ही, अब जब हुक्मरान ही, अब जब बड़ा ही बादशाह ही इस दुनिया से चले, तो जो छोटे छोटे हुक्मरान होते हैं उनकी टांगें लड़खड़ाती है। कुछ ऐसा ही हो गया है इसके साथ भी। यहाँ पे जो महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो आए हुक्मरान, उन्होंने उस तरह से अपनी हुकूमत को नहीं, वो अपनी हुकूमत को अच्छी तरह से संभाल नहीं सके। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट विद द डेथ ऑफ रणजीत सिंह द फाउंडर ऑफ सिख रूल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सिख डायनास्टी बिगेन। उसी के मौत से इसका जो है डिक्लाइन जो है वो शुरू होना शुरू हो गया है। तो फाइनली क्या हो गया है, द रिजल्ट वाज फर्स्ट सिख वॉर 1846 AD in which Sikh met with crashing defeat। तो क्या हो गया, जब हुक्मरानों ने अच्छी तरह से हुकूमत नहीं की, तो फिर क्या हो गया, एक सिख वार हो गया यहाँ पे, वो अंग्रेज़ों के साथ हो गया, तो जिसमें सिखों को डिफीट हुई है। और ये वार हो गया है कब, 1846 में। इट्स कॉल्ड फर्स्ट एंग्लो सिख वार, इस वार को कहते हैं, जिसमें इनको क्या मिल गया, डिफीट मिल गई सिखों को। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जब इस वार में अंग्रेज़ों ने जीता और सिखों को डिफीट मिल गई,
तो अब सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान एक मुआहिदा हो गया, क्योंकि अब इस कश्मीर को किन के हवाले करना था? ब्रिटिश के हवाले करना था, अंग्रेज़ों के हवाले से करना था। तो लिहाजा उन ब्रिटिश और सिखों के दरमियान एक ट्रीटी हो गई, दैट्स नोन एज ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो many questions have been asked about this treaty. You should remember the Treaty of Lahore, on which date it was taken, and किन किन के दरमियान ये हुई थी और क्या माहिदा था इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में। तो ये डेट इसका, ईयर इसका, किन किन के दरमियान हो गई है, तो ये सारा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। अब क्या हो गया? द ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन 9th March 1846 was a peace treaty. It was a peace treaty. How it was a peace treaty? And there was war between British and Sikh. So it continued for some time, we can say. So finally this treaty of Lahore came into existence, and that's why it's called as peace treaty, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान अमन लाया है, वरना वो आपस में जंग कर रहे थे। और जब इस ट्रीटी का वजूद आ गया है, तो इसी ट्रीटी की वजह से फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है वो एंड हो गया, क्योंकि जो सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो जंग जारी था उसको फर्स्ट एंग्लो सिख वार कहा जाता है। और ये जब कुछ टाइम के लिए चला गया, तो जब ट्रीटी ऑफ लाहौर वजूद में आ गई, तो इसी ट्रीटी से फिर वो जंग जो है वो ख़त्म हो गया और इसी से फिर अमन भी कायम हो गया। अब चूँकि इस ट्रीटी से क्या हो गया, a part of the treaty, the Sikhs agreed to hand over Kashmir. अब चूंकि अंग्रेज़ों ने जीता है, तो उनको क्या करना है? उनको क्या चाहिए? उनको कश्मीर चाहिए। तो अब सिखों को ये कश्मीर किन के हवाले करना है? अंग्रेज़ों के हवाले करना है। तो इसी ट्रीटी के तहत फिर सिख जो है वो मजबूर भी हो गए और वो राज़ी भी हो गए कश्मीर को किन के हवाले करने के लिए? अंग्रेज़ों के हवाले करने के लिए। तो उन्होंने कश्मीर, हज़ारा एंड जलंधर दोब टू द ब्रिटिश, यानी उन्होंने ये एरिया किन को हवाले कर दिया? ब्रिटिश के हवाले कर दिया। एंड इट वाज ड्यू टू दिस ट्रीटी दैट कोहिनूर डायमंड वाज हैंडेड टू द ब्रिटिश। और इसी ट्रीटी के दौरान या इसी ट्रीटी के तहत फिर कोहिनूर डायमंड जो हुक्मरान पे होता है वो किसको, यानी वो ताज जो है वो किन के हवाले कर दिया गया? ब्रिटिश के हवाले कर दिया। यानी अब बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्मली ये एक्सेप्ट किया गया है कि ब्रिटिश जो है वो अब हुक्मरान है किसके? कश्मीर के। वही अब हाकिम बन गए कश्मीर के और वही अब हुकूमत करने जा रहे हैं किसके? कश्मीर के। तो ये था किसके हवाले से? सिख रूल के हवाले से। अब तो चूंकि हमने ये बहुत इसके हवाले से पढ़ा है, अब चूंकि ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत ये हुकूमत जो है वो किन के हाथों में चली गई? ये चली गई है अंग्रेज़ों के हाथों में। तो अब यहाँ से नया कुछ एक टर्न होता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हम पढ़ेंगे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में फिर क्या होता है, कैसे फिर गुलाब सिंह जो है वो महाराजा बनते हैं यहाँ के। तो अभी मुझे लगता है कि इतना ही है, आज हम इतना ही करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो आज ही शाम को मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।